स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे आज पूछा जाए कि हमारे संविधान के अंदर टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, FR जो कि हमारे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप में से सभी लोग ये कहेंगे कि आज के डेट में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि पहले ये टोटल 7 हुआ करते थे, टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पूरे संविधान में सबसे ज्यादा तवज्जो किसी चीज को दी जाती है, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो क्या था कि पहले एक पार्ट था राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ा जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भले ही ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट ना हो, फिर भी जो सरकार है, जो स्टेट है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को मनमाने तरीके से नहीं ले सकती। यहां पर उसको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तभी वो उसको ले सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार ये मामला क्या है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ यहां पर टोटल 7 प्रोसीजर जो पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो अगला बैच है वो 20 मई से सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा। ये मॉर्निंग बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलता है इसके अंदर। साथ ही साथ इसमें आपको वीकली रिवीजन टेस्ट हो गया, पर्सनल मेंटरशिप हो गए और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो गया, सभी कुछ इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को, मतलब कल ही जो है, एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप में ये कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो सरकार है वो आर्बिट्री तरीके से, मतलब मनमाने तरीके से किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती। बेसिकली यहां पर यह बोला गया है कि अगर सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाए तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर बोल दिया गया कि अब ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है तो हम इसको एक्वायर कर लेंगे, जो चाहे जो हो जाए। मतलब इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भले ही आप कितना भी कंपनसेशन दे रहे हो, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो बेंच है जस्टिसेस PS नरसिम्हा और अरविंद कुमार जी का, उनकी तरफ से बोला गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ध्यान रखिएगा, भले ही राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी भी है और साथ ही साथ वो ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आता है। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूं और बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पहले अगर आप देखोगे 1978 के पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हुआ करता था। आज के डेट में आप देखोगे तो आर्टिकल 31 गायब है हमारे संविधान से। आर्टिकल 31 हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे आर्टिकल 14 कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, फिर आर्टिकल 19 आ जाता है, फिर राइट टू फ्रीडम। इस तरह करते करते आर्टिकल 31 जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर यह बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स होने की वजह से सरकार यहां पर सोशलिज्म का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रही है। मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करके गरीबों में बांटना, साथ ही साथ यहां पर सड़कें बनानी है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। इसी को देखते हुए मोरारजी देसाई जी की जो सरकार बनी थी 1978 में, उन्होंने 44th अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया था। लेकिन हटाने का मतलब क्या है? क्या यह हमारे संविधान से गायब हो गया था? नहीं, बेसिकली हमारा आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसको डाल दिया गया था आर्टिकल 300A में। ध्यान रखिएगा, ये अभी भी संविधान के अंदर मेंशन है, लेकिन इसको आर्टिकल 300A के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। तो बेसिकली इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भले ही आपके पास वो फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी का। देखो, अगर आपको किसी चीज का मौलिक अधिकार है ना, तो वो गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, भले ही कुछ भी हो जाए। मान लो अगर सरकार को कोई सड़क बनानी है और वो बीच में आपका घर आ रहा है, तो यहां पर सरकार आपसे कहेगी कि ये घर हमें दे दो, हम आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सड़क यहां से गुजारनी है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा होता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाते और कहते कि मैं ये घर नहीं देना चाहता, और सुप्रीम कोर्ट कहती कि हाँ ये तो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा, ये नहीं देना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि यहां पर ये
हटा दिया गया है वहां से और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आ गया है, तो इसमें क्या है कि एक प्रॉपर कानून बनेगा, उस कानून में जो कहा गया है उसको फॉलो करना होगा यहां पर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये मामला कौन सा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। बेसिकली क्या है ना कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनको एक पार्क बनाना था और पार्क बनाने के लिए उन्होंने कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था और ये पूरा मामला पहले गया कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। जो यहाँ पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 352 है, इसी के तहत हमने एक प्राइवेट लैंड को एक्वायर किया था इस पार्क को बनाने के लिए। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है, आपने जिस तरह से एक्वायर किया है वो सही नहीं है। फिर ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि भले ही आपको पार्क बनाना था, बात ठीक है, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, वो प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया और इसीलिए यहां पर 5 लाख रुपए का जो कॉस्ट है, कंपनसेशन है, वो आपको 60 दिन के अंदर देना होगा। साथ ही साथ यहां पर जजमेंट में देखिए क्या क्या चीजें बोली गई हैं। जजमेंट में यह बोला गया है कि भले ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हटाया गया है, लेकिन स्टिल उसी समय 300A का भी हिस्सा बनाया गया था। मतलब जो कानून जो कहता है उसको फॉलो करके ही आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रोसीजर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 300A। मतलब आई होप आप समझ पा रहे होगे, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाह रहा है कि आपको बिना प्रोसीजर फॉलो किए किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि यह प्रोसीजर है क्या, मतलब कि सरकार को कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने होंगे ताकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके। तो देखो टोटल 7 बेसिक प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं और एक एक करके मैं आपको बताता हूं वो है क्या। देखो सबसे पहला क्या है, राइट टू नोटिस। मतलब कि यहां पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी पर्सन को जिसकी वो लैंड को एक्वायर करना चाहता है उसको इन्फॉर्म करे कि भैया देखो हम यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं, पार्क बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमारा मंशा ये, हमारा इंटेंट है कि आपके प्रॉपर्टी को हम ले लें। ये पहला प्रोसीजर है। फिर दूसरा यहाँ पर यह है कि वो जो नागरिक है उसके भी राइट को सुना जाए, उसका भी अधिकार है कि अगर वो अपने प्रॉपर्टी को नहीं देना चाहता, ठीक है, तो वो यहाँ पर सरकार को बोले कि भाई मुझे ये इशू है, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी अपना आपको देना नहीं चाहता। तो ये सरकार को सुनना होगा, ये दूसरा प्रोसीजर है। फिर तीसरा अब जजमेंट है, सरकार जजमेंट लेगी कि भाई जो इन्होंने बोला है, जो नागरिक है उन्होंने बोला है हमें कि ये हमें इश्यूज हैं, तो क्या वो सरकार बात मानती है नहीं मानती, जो भी डिसीजन है वो सरकार को यहाँ पर बताना होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को कि हम आपके प्रॉपर्टी को चलो नहीं लेंगे या फिर हम आपके प्रॉपर्टी को लेकर ही रहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और जो ऑल्टरनेटिव है वो उपलब्ध नहीं है। तो ये तीसरा प्रोसीजर हो गया। फिर देखो चौथा क्या है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सरकार को यह भी डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि हम ये जो प्रॉपर्टी आपसे ले रहे हैं ना, ये किसी और चीज के लिए नहीं ले रहे हैं, ये बेसिकली पब्लिक पर्पस के लिए ले रहे हैं। जैसे मान लो पार्क बनाना है तो वो एक पब्लिक पर्पस के लिए है, एक बड़े गुड्स के लिए है, बड़े अच्छा काम करने के लिए है। तो यहां पर सरकार को बताना होगा कि हम आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी इस वजह से ले रहे हैं। अब जैसे मान लो कल के डेट में सरकार कहे कि हम आपका प्रॉपर्टी इसलिए ले रहे हैं ताकि अंबानी का, अडानी का, टाटा का या फिर किसी का भी फैक्ट्री लगना है, वो हम फैक्ट्री लगाएंगे, वो तो प्राइवेट फैक्ट्री हुई ना, उसके लिए सरकार आपसे मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है, वो अल्टीमेटली फिर आप तय करोगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया जाएगा वो पब्लिक पर्पस के लिए किया जाएगा। फिर यहां पर जो पांचवा है प्रोसीजर वो है राइट टू फेयर कंपनसेशन। मतलब कि आपका जो फेयर कंपनसेशन, हाँ मान लो आपका मार्केट रेट है आपके प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपए, सरकार आपको दे रही है 10 लाख रुपए, तो ये तो सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, कम से कम उतना तो पैसा मिले आपको। फिर छठा वाला प्रोसीजर क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू कंडक्ट द प्रोसेस विथ इन टाइमलाइन। मतलब अब मान लो सरकार ने बोला कल आपसे कि हम आपका ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, सरकार ने आपका प्रॉपर्टी ले लिया, पैसे दिए ही नहीं, 10 साल तक मामला चल ही रहा है, तो एक प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से चीजें फॉलो होनी चाहिए। और फाइनली 7th है वो है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब भाई जो आपको पैसे मिल जाए प्रॉपर तरीके से और सरकार के पास प्रॉपर्टी आ गया। तो ये सब कुछ यहां पर अच्छे से फॉलो होना चाहिए, तभी सरकार आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है। तो ये एक बड़ा डिसीजन है यहां पर। अब ये साफ हो गया है कि सरकार मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो कॉन्सेप्ट है ना
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, और जो 20 मई से हमारा सुबह का वाला मॉर्निंग वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस, क्योंकि आपके पास 1 साल का समय बचेगा पूरी तैयारी करने के लिए। सो यू कैन सिंपली टेक दिस कोर्स बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।